नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि वहां रेडिएशन फैल चुका है। पाकिस्तान कितनी भी चीजों को छिपाने की कोशिश करे लेकिन वो छिपा नहीं सकता। अब तो ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी ये बताने लग गए कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को निशाना बनाया और सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो किराना हिल्स की हो रही है और साथ ही साथ नूर खान एयरबेस के ऊपर जहां न्यूक्लियर कमांड सेंटर हुआ करता था उसको जो नेस्तो नाबूद किया गया है उसकी वजह से पाकिस्तान ने घुटने टेके चिल्लाता हुआ अमेरिका के पास गया और सरेंडर कर गया। मतलब इस युद्ध के अंदर भारत की जीत हो गई है। ये तमाम एक्सपर्ट्स, वॉर वेटरन्स पूरी दुनिया में अब बता रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी कुछ देर पहले रॉयटर्स की तरफ से एक कहानी आई है जिसमें साफ साफ ये कहा गया कि जब जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री से बात की और ये कहा कि ये मामला एस्केलेट कर रहा है, न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी माने नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को साफ साफ उस वक्त भी कहा था कि हमने कोई शुरुआत नहीं की, हमने पाकिस्तान को बताया कि हमने तुम्हारे टेररिस्ट ठिकाने को हिसाब लगाया है, लेकिन अगर इसके बाद भी पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करेगा तो वो गोली मारेंगे, तो हम गोला चलाएंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस को पहले ही बता दिया गया था। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी तो ये है कि इस किराना हिल्स के चारों तरफ जो सरगोदा एयरबेस से मात्र कुछ दूरी पे है, वहां क्यों आतंक मचा हुआ है रेडिएशन का। 100 किलोमीटर दूर तक रेडिएशन हो रहे हैं और इसके बारे में लेकर के हिंदुस्तान की सरकार चुप है, पाकिस्तान की सरकार चुप है, अमेरिका चुप है। अभी 3 घटनाएं मैं आपको बताऊं। जब हिंदुस्तान के प्रवक्ता से पूछा गया कि भाई ये बताइए कि ये कहा जा रहा है जायसवाल साहब से कि यहाँ किराना हिल्स के ऊपर जहाँ न्यूक्लियर आर्सेनल है वहाँ हिंदुस्तान ने हमला किया है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमसे ये बात क्यों पूछ रहे हो, पूछना है तो जाकर के पाकिस्तान से पूछिए। पाकिस्तान में जब ये पूछा गया तो पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बमबारी नहीं हुई है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है, लेकिन दुनिया उस चीज को मान नहीं रही है। हमने आपको कल दिखाया था किस तरीके से अमेरिकन न्यूक्लियर इमरजेंसी प्लेन वहां मौजूद था रेडिएशन को स्टडी करने के लिए, लेकिन आज एक और एक्सपर्ट, उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्या कहा उसने? ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री हिस्टोरियन एंड एयर वॉरफेयर एक्सपर्ट Tom Cooper has called India's recent air offensive against Pakistan a clear win. Clear win बताया जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हिंदुस्तान ये वॉर हैंड्स डाउन जीता है। आगे क्या कह रही है? He said the fact that India was able to strike key military targets including nuclear storage sites without facing any real retaliation from Pakistan made the outcome obvious. According to Cooper, when one side can bomb such critical locations and the other has no way to respond, it's clear a victory. He added, Pakistan's call for a ceasefire only confirmed this. और दुनिया के जाने माने टॉम कूपर ने जब इस तरह की बात की तो सवाल उठता, उन्होंने 2 बातें कही। ये जीत हिंदुस्तान की इसलिए हुई क्योंकि हमने उनके न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स, नूर खान में कमांड सेंटर, स्टोरेज साइट्स, ये किराना हिल्स, तो ये किराना हिल्स क्या है, किस तरीके से है और क्यों इसे सरगोदा एयरबेस जो पाकिस्तान का सबसे तगड़ा, मजबूत और जहां कई सारे फाइटर प्लेन्स रहते हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। तो इस मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं कि किस जगह पे हमला हुआ और किस तरीके से इस न्यूक्लियर साइट के ऊपर तबाही हिंदुस्तान ने मचाई। किराना हिल्स को आप समझें उससे पहले आपको दिखाते हैं ये सरगोदा का एयरबेस, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए कि आखिर वहां हो क्या रहा था।
ये सरगोदा का बेस है। और आप देखिए यहाँ पे एक फाइटर जेट जो है पाकिस्तानी रखा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यही हैंगर्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स रहते हैं। एक यहाँ पे दिखा आपको, ये दूसरा देखिए, ये यहाँ पे दूसरा नज़र आ रहा है। ये आप आगे चलेंगे जैसे जैसे ये जाएंगे, चूँकि ये पूरा एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, उसकी तस्वीरें आपने देख ली। एक और प्लेन जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखिए। अब ये सरगोदा का एयरबेस है और आपको मालूम है, ये तस्वीर को और देखिए जो हिंदुस्तान की सेना की तरफ से दिया गया कि जहां मिसाइल अटैक किया गया, ये इसका रनवे है। एक रनवे इधर से इधर जा रहा है, एक रनवे इधर से इधर आ रहा है। हमने जो अटैक किया वो ठीक इसके सेंटर पे वो बड़ा सा गड्ढा आप जो देखते हैं कि एक रनवे के ऊपर बहुत बड़ा गड्ढा हुआ, दिस इज द प्लेस। मतलब दोनों ही रनवे को आपने नाकाम कर दिया और उसके कई सारे इंस्टॉलेशंस के ऊपर यहां पे तबाही हमने मचाया। अब सवाल यह है कि इतने बड़े बेस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर बेस में इसकी गिनती होती है। और यहां से थोड़ा हम आगे चलेंगे तो ठीक यहां से करीब 5-6 किलोमीटर दूर ये आपको ये हरियाली नजर आ रही है। जरा इसको नजदीक लेकर के जाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है किराना हिल्स। इसको समझते हैं एक और तरीके से, जिस तरह से आपने हैंगर देखा उसी तरीके से इस हिल के चारों तरफ ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मिट्टी का है पूरा और अंडरग्राउंड इसके अंदर कुछ हो रहा है। चूंकि चारों तरफ झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, इसका मतलब है कि यहां एयरक्राफ्ट नहीं आता। ये न्यूक्लियर आर्सेनल को रखने के लिए अंडरग्राउंड जगह बनाया गया। ये पिट्स हैं। आप देखिए कुछ इस तरह के होल्स भी नजर आ रहे हैं। यहां पे वाटर टैंक होगा या कुछ और होगा। ये यहां की ये पूरी फैसिलिटीज, ये है किराना हिल्स, जहां पे बताया जा रहा है कि इसके आसपास के इलाकों में यहीं पे न्यूक्लियर आर्सेनल पे डैमेज हुआ, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन इलाके में फैला है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कहां बॉम्ब मारा गया। ये जो गांव है, ये जो गांव जो नजर आ रहा है, जो तस्वीर आप पहले इस वीडियो को देखिए, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 ब्लास्ट हुए हैं और 2 ब्लास्ट के बाद ये सारी खबरें आ रही है। और ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये वीडियो इस गांव से लिया गया है और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर 2 बाकायदा मिसाइल से अटैक हुआ है। अब जरा देखिए, अब इसको जरा नजदीक से 3D के हिसाब से देखेंगे कि ये जगह कौन सा था और कहां कहां क्या है। तमाम एक्सपर्ट्स दुनिया के ऐसे ही चीजों को नहीं उठा रहे हैं। ये कोई सोशल मीडिया पे बताया गया कोई बकवास नहीं है। इस गांव से तस्वीर ली गई और ये पहाड़ी है जहां पे आपको दिखेगा कि यहां पे ब्लास्ट हुआ। यहां क्या है, इस जगह पे क्या है आखिर, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे। अब जरा इसको नजदीक जाकर के देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि ये अंदर इस पहाड़ी के अंदर सुरंग जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर आर्सेनल होगा। और ये सारे गेट्स आप देखिए, ये सड़क जा रही है और सड़क जाते जाते इस जगह पे एंड हो जा रही है। मतलब ये मुहाना है किसी भी केव का। ये देखिए जिस तरह का हमने आपको दिखाया कि जहां पे हैंगर्स में रखे जाते हैं चीजें, ये कमफ्लाज किया गया है ऊपर पेड़ उगा करके, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि ये कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। यहीं पे किराना हिल्स में ये देखिए, ये दूसरा, ये सड़क यहां से जा रही है और अचानक से खत्म हो जा रही है। यहां पे एक स्ट्रक्चर है, मतलब ये होल है और उसके नीचे वहां पे सारी चीजों को रखी गई है। तो 2 ब्लास्ट किए गए हैं और मैं आपको एक चीज और भी दिखा रहा हूं कि कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, यहां पे काम भी चल रहा है। ये सैटेलाइट की आंखों से कोई बचता नहीं है। उसी तरीके से ये एक गेट है,
ये देखिए, ये सड़क आई और यहाँ पे खत्म हो गई। और ये क्या है? ये दरअसल एक पहाड़ है। और ये पहाड़ के अंदर जाकर के अब आपको ये समझ में आया कि ये किस तरीके से इसके अंदर अब ये जो धमाके हुए हैं, ये धमाके बिल्कुल इस न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए जो सुरंग बनाया गया है उसके मुहाने पर रखा गया है, उसको तबाह और बर्बाद किया गया है। और ये जो खबरें आ रही है कि इस जगह अमेरिकन न्यूक्लियर जो प्लेन है जो रेडिएशन को नापता है वो नजर आ रहा है। वहां पे बोरोन पाउडर के लिए पाकिस्तान इजिप्ट से सामान मंगवा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे क्या मालूम चलता है कि अगर आप देखिए कि ये पूरा का पूरा इलाका इसी तरह के ये पूरे इलाके में चंगाई हिल्स के किराना हिल्स के चारों तरफ ये इस तरह का ये बना हुआ है। आप देखते जाइए हर जगह जिस तरह से हैंगर आपको हमने दिखाया, लेकिन ये हैंगर नहीं, ये दरअसल ये आर्म्स डिपो है। न्यूक्लियर आर्सेनल का खजाना पाकिस्तान का यहीं रखा हुआ है और यहीं पे वीडियो एविडेंस बता रहा है कि यहां पे मिसाइलें दागी गई हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से किराना हिल्स के चारों तरफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के पूरे सबूत दिख रहे हैं, यह छिप नहीं सकता। और आपने यह भी देखा कि जो स्थानीय गांव के लोग जिन्हें अब खाली करा दिया गया है, उनके वीडियोस में जो दो दो स्ट्राइक्स नजर आ रहे हैं वो कहां हैं? अब सवाल यह है कि दुनिया पाकिस्तान से पूछ रही है, पाकिस्तान क्यों नहीं कह रहा कि भाई कोई स्ट्राइक नहीं हुआ है, रेडिएशन हो रहा है, अमेरिकन प्लेन्स आ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर अब ये दबाव हो कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन सकते, तुम्हारे पास सेफ्टी मेजर्स है ही नहीं। एक पहाड़ी के अंदर तुमने बना रखा है, ऊपर से एक मिसाइल जाता है और आपकी हवाई हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यू आर एन इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेट, यू डोंट डिजर्व टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ये दुनिया अब पाकिस्तान से पूछेगी, इसलिए वो हक्का बक्का है, बता नहीं रहा है कि कुछ हुआ है। हिंदुस्तान को तो मालूम ही नहीं है कि भाई किराना हिल्स है क्या। हमने सरगोदा को अटैक किया, जो हमने दिखाया कि किस तरह से सरगोदा को अटैक किया। आसपास कोई पहाड़ी थी, हमें क्या मालूम कि वहां तुमने क्या रखा है। तुमने बताया थोड़ी है दुनिया को कि वहां तुमने क्या छिपा रखा है। तो हुआ सो हुआ। अब अमेरिका की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो बार बार इस बात को ट्रंप ने फिर कहा कि हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया। इसका मतलब ये बात सही है। नंबर 2, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। तुम्हारे राष्ट्रपति डंका पीट रहे हैं दुनिया में कि हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया, और तुम बेवकूफ आदमी, तुमको कुछ मालूम नहीं है कि भाई हमको कुछ इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपके वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हमको कुछ मालूम ही नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुटने पर लाके खड़ा कर दिया। पूरी दुनिया को मालूम है कि चाइनीज खिलौने या अमेरिकन डिफेंस सिस्टम, अमेरिकन प्लेन्स, वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं पाया, पाकिस्तान चौपट हो गया। पूरी दुनिया को मालूम है कि हिंदुस्तान ने सिर्फ 90 घंटे में वॉरफेयर का एक नया आयाम गढ़ा है। ऐसी टेक्नोलॉजी वो लेकर के आया है कि दुनिया हतप्रभ है। और जो 90 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने जो हासिल किया है, शी जिनपिंग की भी, शहबाज शरीफ की भी और ट्रंप की भी हालत खराब हो गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।